सनौला, बहुत शुक्रिया आपका। सनौला, आपने सारा बजट कवर किया, बजट स्पीच भी की, बहुत सारे टारगेट इन्होंने रख दिए। हम तो सोच रहे थे 25-30% टारगेट जो है रेवेन्यू का रखेंगे, लेकिन इन्होंने तो तकरीबन 40% जो ऊपर ले गए हैं। और ये क्या आप ये हासिल कर सकेंगे ये टारगेट? जी, हासिल जो करने जा रहे हैं ना, असल में मैंने यही बात कही है कि भाई इनको बजट जो बनाया है, जो दिया है, एक तो उसको बहुत सारी चीजें छुपाई गई हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, जो आपके नाजरीन को मैं अभी बताऊंगा, जिनकी आंखें फिर फट जाएंगी। तो वो बुनियादी तौर पर ये तमाम जो है इनकी तरफ से कुछ नहीं बनाया गया है कि ये दिसंबर में एक IMF का टेक्निकल जो है डेलीगेशन ये आया था और उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दी थी फरवरी में। तो ये सारा बजट उसी उसी रिपोर्ट से बना है, वही, उसमें कोई एक आध पॉइंट भी इधर उधर नहीं है। और अगर आपके नाजरीन के लिए मैं बताऊं जो इन्होंने किया क्या है, सैकड़ों, मैं आपको चंद नहीं बता रहा, सैकड़ों ऐसी अशिया जिन पर GST नहीं था उन पे 10% से 18% GST लगा दिया है और चीजों का बताया नहीं गया। आज स्टैंडिंग कमेटी में बताया गया है, जिसमें आपकी जितनी भी पैक्ड अशिया हैं, मौसम जितनी पैक्ड अशिया हैं, जिसमें आटा भी आता है, दालें भी आती हैं, चावल भी आता है, उन तमाम पर दूध है, हर किस्म का दूध है, चाहे बच्चों का दूध है, चाहे जो हम चाय के लिए डब्बों का पैकेट दूध लेते हैं, इन तमाम पर 18% GST आयद कर दिया गया है। इसके अलावा अद्वियात पर लगा दिया गया है। इसके साथ जो प्रोफेशनल हैं, जिस तरह वकील और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी पैसे पब्लिक से लेने हैं, उन पर 45% इनकम टैक्स आयद कर दिया गया है। इसी तरह वकला की जो कंपनियां हैं, और इसी तरह इसको अगर हम शेड्यूल 6 देखें इनकम टैक्स का, तो उसमें जितने भी आइटम्स हैं जिनको एग्जम्पशन हासिल है, वो तमाम एग्जम्पशन विड्रा करनी है। और साथ आज स्टैंडिंग कमेटी ने जो नॉन फाइलर है ना, उनको नापसंदीदा डिक्लेयर करने की जो तजावीज थी वो सारी मंजूर करनी है। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक तो वो बैरून मुल्क नहीं जा सकेगा और उनका नाम चेयरमैन SBR ने कहा ऐसे समझो जैसे ECL में होगा। ठीक है जी। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो उनकी मोबाइल सिम, बिजली और गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे और जो फाइलर नहीं बनेगा, जिसकी 20 लाख से ज्यादा आमदन है, उसका जो कारोबार है वो भी बंद कर देंगे। तो ये चीजें हैं जो अभी मजीद चीजें सामने आनी है। तो 1 जुलाई से जो बजट आ रहा है, जो हमने कवर किया, जो चीजें सामने आ रही हैं, एक पैनिक होगा इस मुल्क में, इन्फ्लेशन का भी और लोगों का भी। लोगों में मार्केट्स में जब जाएंगे, स्टोर से, बड़े स्टोर्स पर जब वो पैसे चेक करेंगे, तो वहां पे लड़ाइयाँ होंगी और एक पैनिक फैलेगा। और यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारी टीमें हैं इकोनॉमी को जो देखती हैं, जो बजट बनाती हैं, उनको बुनियादी तौर पर इसका जो रद्द अमल आना है या इसका जो लोगों पर इम्पैक्ट आना है, शायद उनको अंदाजा भी नहीं। और मैं इसीलिए वजीर खजाना को नॉनसेंस समझता हूँ कि वो 6 करोड़ रुपए तनख्वाह लेने वाला अभी बैंक की नौकरी छोड़ के आएगा तो, और बैंकर होगा, और बैंकर इस मुल्क को मौसम नहीं चला सकते, ये कंपनियां और बैंक चला सकते हैं। ये 25 करोड़ जो जिंदा लोग हैं ना, उनको उनकी जरूरियात का इनको ख्याल नहीं है। तनौला, ये तो काम फिर ये जो पैनिक जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो औरंगजेब साहब की जिम्मेदारी नहीं है ना। वो तो कहेंगे जी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब और सिंध में मुरारी शाह और मरियम नवाज डील करें, बाकियों का तो काम नहीं है औरंगजेब साहब का। नहीं, काम तो उन्हीं का है ना। देखें, उन्होंने ये सारी IMF के साथ नेगोशिएट किया और उन्होंने चीजें एक्सेप्ट की हैं। नेगोशिएशन का तरीका कार होता है ना, ये भी देखना पड़ता है ना कि पाकिस्तान की कौम ये चीजें बर्दाश्त कर सकती है, नहीं कर सकती। 40% लोग तो वो हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी योमिया आमदन $2 है। ये तो रिपोर्टेड चीज है जो डॉक्यूमेंट्स में खुद हुकूमत ने 1-2 साल पहले एक्सेप्ट की है। अब उसके बाद 2 साल हाइपर इन्फ्लेशन रहा है, तो उसके बाद भी यकीनन पॉवर्टी में इजाफा हुआ होगा, तो इससे मजीद पॉवर्टी भी बढ़ेगी, क्राइम रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि जब गुर्बत होती है, लोगों के पास खाने को नहीं होता, तो फिर वो क्राइम की तरफ रुजू करते हैं। तो ये सूरत हाल इसी किस्म की बनने जा रही है। फिर तो ये 12% इन्फ्लेशन कैसे ये मेंटेन करेंगे? तो मुमकिन ही नहीं है कि 12% इन्फ्लेशन ये मुमकिन कर सकें, टारगेट जो रखा हुआ है। अच्छा देखें, इन्हें भी यकीन नहीं है मौसम, ये इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है और ये कहते हैं कि पॉलिसी रेट हमने इसलिए सिर्फ अभी 1.5% कम किया है कि हमें खदशा है कि इन्फ्लेशन दोबारा से ना चढ़ जाए, क्योंकि पॉलिसी रेट तो इससे अफरात ज़र से लिंक होता है। और अफरात ज़र वो कहते हैं कि हमने एहतियातन 12.5% रखी है, अगर इन्फ्लेशन मजीद कम होती है तो पॉलिसी रेट कम करेंगे, और अगर बढ़ेगी तो हमें ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये इन्फ्लेशन पर काबू कर लेंगे। अब मामला ये आता है कि सारा फोकस GST पे किया गया है। आपने जो बजट
पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो असल सवाल पूछा था कि आपने असल लोगों को तो हाथ ही नहीं लगाया है, जिनके असासे हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, जिनके मामलात हैं, उनको टैक्स नेट लाने में तो कुछ भी नहीं किया है, सिवाय के वो नॉन फाइलर उसको बंद कर देंगे। मौसम सिर्फ वो नहीं किया कि देखें अगर दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज निकली हैं और वो जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो एक्सेप्ट भी किए गए हैं कि जी ठीक है, उनमें प्राइस भी लिखी है, तो यार कम से कम इन लोगों से ये भी तो पूछ लो ना। आप 40-50 हजार जो एक जिसकी माहाना आमदन है, तनख्वाह है, उसका आप सिम तो ब्लॉक कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं पूछ रहे कि दुबई में जो खरीदी गई हैं प्रॉपर्टीज, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के विले खरीदे गए हैं और 12 बिलियन डॉलर की वो प्रॉपर्टीज है, गुज़श्ता 3 साल में खरीदी है, तो किसी से एक बंदे को भी नोटिस जारी नहीं किया। और मैंने यही उन्हें बताया क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि एफबीआर को शटअप कॉल मिली है इस पर कि दुबई लीक्स की, तो आज 2 महीने हो गए ना। अगर आपने कुछ किया तो पब्लिक को बताएं तो सही ना भाई। और दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत के जो अपने अखराजात है ना, उनमें कोई कटौती नहीं की गई। आज सारा बोझ इन्होंने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर डाल दिया है। 30% वजीर आजम ऑफिस का और हाउस का जो बजट है वो बढ़ाया गया है। नेशनल असेंबली और सेनेट का 30% बजट बढ़ाया गया है। इसके अलावा 75 अरब रुपए इन्होंने अरकान पार्लियामेंट को दिए हैं कि उनकी डेवलपमेंट की स्कीमें हैं। और सियासी फायदा उठाने के लिए 1500 अरब रुपए का आपने पीएससी भी रख दिया। भाई क्यों रख रहे हो? आपके पास पैसे ही नहीं है। आपको पैसे निकालने के लिए टैक्स लगाने पड़ रहे हैं। आपको दूध, आपकी गंदम, चावल, मसाला जात, मिर्चें, तेल, हल्दी, ये जो पैकेट में आती हैं सब पे आपको जीएसटी लगाना पड़ रहा है। तो भाई ना रखो ना 1500 अरब रुपए का आप पीएसडीपी। और आप क्यों बढ़ा रहे हैं? आप 35 करोड़ रुपए आप वजीर आजम ऑफिस की तजीन और आराइश, वजीर आजम साहब को नया फर्नीचर चाहिए, नई चीजें चाहिए। अभी 1 महीना पहले वजीर आजम ने 16 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट निकलवाई है वजीर आजम ऑफिस में जो तजीन और आराइश के नाम पर। तो भाई आप चाहते क्या है? आप लोगों से कुर्बानी मांगते हैं। आप 40 करोड़ की BMW सेडन गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरते हैं आप। अब ये मुल्क फिर गरीब लगता है आपको जब वजीर भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में फिर रहा हो? लेकिन देखिए ना, ये मामला तो फिर कोई अपोजिशन हमारे पास पार्टी हो, ये चीजें आइडेंटिफाई करे और लोगों को मोबिलाइज करे, ये तो उनका राइट है। जो भी अपोजिशन हो उनका राइट है, लेकिन वहां पर भी तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज की सिमत और उनकी डायरेक्शन भी नजर नहीं आ रही है। अपोजिशन में तो जो करना है, लेकिन मीडिया भी अपोजिशन का हिस्सा ही होता है ना। असल में तो मीडिया का काम ही ये होता है कि जिसके पास टैक्स मनी को खर्च करने का इख्तियार होता है हुकूमत, यानी उस पर नजर रखना। तो जब हुकूमत उस तरीके से काम नहीं कर रही, और देखें इन चीजों का प्रेशर आया है वजीर आजम ने, गुज़श्ता रात 2 कमेटियां मजबूरन रात गए बनानी पड़ी हैं उन्हें कि वो रैशनलाइज करेंगे और उसको रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे फेडरल गवर्नमेंट की, ताकि एक्सपेंडिचर कम करें। और जो बैरून मुल्क मिशन बनाए हुए हैं जहां पर हर मिशन में जो है दर्जनों लोगों को बगैर किसी वजह के तैनात किया जिनका आउटपुट 0 है, उनको भी तादाद कम करने के हवाले से एक स्पेशल कमेटी बनाई है। तो ये प्रेशर आया है ना, मीडिया का प्रेशर है। ये मीडिया ने जो बजट पर ये बताया, एक और ये एक्निक की और जो शायद कुछ कमेटियां जिसमें से औरंगजेब साहब को हटा दिया गया है, ये भी कल खबर आई थी। तो ये क्या मामला चल रहा है? एक तरफ बजट पेश किया जा रहा है, अप्रूवल हो रहे, दूसरी तरफ कमेटियों के मामला। वो इतना मैटर नहीं करता, उसमें वजीर खजाना एक्निक का हिस्सा होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने इसकी सरबराही अपने पास ली है और उसका बुनियादी मकसद यही है कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को देखना। उसमें मेरे ख्याल में कोई इतना वो इशू नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री चाहता है कि वो किसी कैबिनेट कमेटी को हेड करे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा सर, एक और चीज जो ये कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कि इंडस्ट्री को उन्होंने 10 रुपए का दिया है, बिजली के बिल में एक रिलीफ दिया है। आप समझते हैं इससे इंडस्ट्री खुश होगी और उनका मसला बुनियादी तौर पर हल हो सकेगा? देखिए 2 चीजें हैं इसमें मौसम। एक तो वजीर आजम के पास ऑप्शन कोई नहीं था इसके अलावा, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मसला ये है कि आपके पास 35,000 मेगावाट की कैपेसिटी है और आपकी बिजली कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आपने कैपेसिटी पेमेंट करनी है 21 रुपए यूनिट की, तो आप किसको बिजली बेचेंगे भाई? अब कम से कम 65 रुपए तो ले रहे हैं ना, 60-65 पे तो उनको देंगे। दूसरा ये है कि आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है वो सोलर पे शिफ्ट हो रही है। ठीक है, 100 केवी के लोगों ने, इंडस्ट्री ने अपने जो है सोलर सिस्टम लगा लिया और वापडा की बिजली वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक इंसेंटिव नहीं है, ये एक उसको अगर आप अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑप्शन कोई नहीं है, हुकूमत के पास उसे यही करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके पास फालतू बिजली होगी और जो आपको
कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ेगी, वो भी आपको पब्लिक से वसूल करनी पड़ेगी और रेट बढ़ाना पड़ेगा, जिस तरह कल बढ़ाया है 5 रुपए 70 पैसे फी यूनिट। तो रास्ता दूसरा जो है, मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो इसीलिए बजट में ताजरों पर जो टैक्स लगाना था वो अभी तक नहीं लगा सकेगी। जी मौसम, तो ये उसमें ये ताजरों को जो परचून फरोश वगैरह की बात चल रही थी, तो उनको नहीं लाया जाएगा नेट में, ये हम समझ लें। नहीं, नेट में वो कहते हैं कि लाया जाएगा, लेकिन बजट में नहीं ला सके अभी तक। वो कहते हैं वो स्कीम अभी तक तैयार नहीं हुई है, जो रिटेलर के लिए तैयार की जा रही है, तो वो कहते हैं कि बजट के बाद वो उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। ठीक है सनाउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सनाउल्लाह खान सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद में असांखे जॉइन कयो।